बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, समस्त संगत को जय सच्चिदानंद जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री नगली निवासी भगवान जी, परम आराध्य श्री दादा गुरु महाराज जी की असीम कृपा के द्वारा ही ये शब्द उच्चारण हो रहे हैं। प्रिय साधकों, जैसा कि आपको ग्रुप के जरिए पता चल रहा है कि 30 मार्च को ध्यान साधना शिविर व्हाट्सएप ग्रुप अमृत बेला के जरिए माध्यम से शुरू होने जा रहा है। यह 40 दिन साधना के 8 मई तक चलेंगे, यानी 30 मार्च से 8 मई। यानी आध्यात्मिक शब्दों में बोला जाए तो चालिया शुरू होने जा रहा है। 40 दिन साधना के आप देखेंगे संत महापुरुषों द्वारा, ग्रंथों द्वारा, महापुराणों द्वारा यहां तक कि जो इस धरा पे अवतार हुए उनके मुखारबिंद से 40 दिन साधना का अत्यंत महत्व है। 40 दिन का मतलब है 40 दिन का एक नियम। जो साधक, जो गुरु प्रेमी, जो अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हो, उन्हीं सब भक्त प्रेमियों को इस 40 दिन साधना में अवश्य भाग लेना चाहिए। 40 दिन का मतलब है नियम। यानी किसी भी कार्य को यदि आप नियम पूर्वक करते हैं, एक नियम से चलते हैं, तो उस कार्य का महत्व बढ़ जाता है। यदि आप सृष्टि की ओर निगाह करें तो सूर्य, चंद्रमा नियम अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। यह कुदरत का नियम है। धरती अपनी धुरी पर घूम रही है। समस्त ग्रह सूर्य का निरंतर एक ही स्वर में, या यूं कहिए कि एक ही गति से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। यह सृष्टि का नियम है। और जो सृष्टि के नियम के साथ इस सृष्टि में रहते हुए कोई भी नियम अपनाता है तो वह संपूर्ण तौर से पूर्णता की ओर बढ़ जाता है। चाहे वह संसारिक कोई कार्य हो या आपके शरीर से जुड़ा हुआ कोई कार्य, या कोई विचार, या कोई भावना, या अध्यात्म ही क्यों ना हो।
40 दिन आप किसी भी कार्य को करते हैं तो वे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बहुत सी मिसाल, बहुत से उदाहरण हमारे समक्ष मौजूद हैं जो 40 दिन साधना के उपरांत आप तक पहुंचेंगे। 40 दिन गुरु भक्ति, गुरु के चरणों का प्रेम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। अपने इष्ट देव भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री नगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में बैठकर उन्हें याद करना, अमृत बेला में एक नियम अनुसार उठना अपने आप में ही एक बड़ा कार्य और एक कर्म है। नियम अनुसार उठना और एक निश्चित समय पर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को याद करना लगातार 40 दिन। संत महापुरुषों द्वारा भी ग्रंथों, किताबों, पुराणों में भी 40 दिन का जो महत्व है, अध्यात्म में बहुत बड़ा महत्व है। जब आप 40 दिन लगातार एक नियम, एक समय अनुसार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठते हैं तो आप अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की निगाहों में आते हैं। सीधी दृष्टि आप पर उनकी हो जाती है और इस जीव पर यदि प्रभु की सीधी दृष्टि हो जाए तो आप समझ सकते हैं उसका कल्याण सुनिश्चित है। उसके समस्त सांसारिक काम, आध्यात्मिक काम या किसी भी तरह की रुकावट या किसी भी तरह की इच्छा बिन मांगे पूरी हो जाती है। यह अनुभव है। प्रिय साधकों, ज्यादा कुछ ना बोलते हुए केवल इतना ही कि आप 40 दिन साधना में पूर्ण रूप से भाग लें और एक सुनिश्चित समय जो अमृत बेला का है, रात्रि 2 बजे से 6 बजे के बीच में किसी भी समय को सुनिश्चित करें और ठीक उसी समय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठ जाएं। जो समय सुनिश्चित करें उससे 45 मिनट या 30 मिनट पहले उठें। जैसा आपका समय नहाने धोने में, सोच क्रिया से निर्वित होने में लगे, उस समय पर उठें। उठते ही सद्गुरुदेव भगवान जी को अपनी आंखों में लाने का प्रयास करें और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव भगवान, समस्त सेवाएं आप लेते हैं, समस्त कार्य आप कराते हैं, समस्त कर्म आप कराते हैं। मुझ पर भी कर्म कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। आप मुझे श्री चरणों का ध्यान बख्शिए। अपने आप को दास रूप मानते हुए इस 40 दिन में लगातार प्रार्थना करें कि गुरुदेव भगवान, इस दास को आपके दर्शन दीदार हो जाएं, ये दास का प्रेम आपके श्री चरणों में बढ़ जाए। अपने मुखारबिंद से ऐसे शब्द उच्चारण करते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हुए अपने बिस्तर से उठ जाएं।
नहा धो के समस्त क्रियाओं से निर्वित होकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष आकर बैठे। और ग्रुप में जो प्रार्थना आती है उसका उच्चारण करें। सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति यह उनके शिष्यों का पहला कदम है, यानी आपके द्वारा उठाया हुआ यह कदम जो उनकी कृपा दृष्टि से ही उठ पाएगा, केवल एक कदम आपका और समक्ष समस्त कर्म, समस्त कार्य, समस्त जीवन की भागदौड़, समस्त साधना सब सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष एक कदम सद्गुरुदेव भगवान की ओर, बाकी समक्ष कदम सद्गुरुदेव भगवान जी के जिम्मे हो जाएंगे। ये सब अगला कार्य उन्हीं का होगा। केवल आपका एक कदम, बाकी समस्त कदम सद्गुरुदेव भगवान जी अपने आप स्वयं उठाएंगे। ऐसा अनुभव है। यदि आप मन, क्रम और वचन तीनों से सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठते हैं तो ध्यान अवश्य लगेगा, दर्शन अवश्य होंगे, कृपा मेहर अवश्य होगी। प्रिय साधकों, जीवन के समस्त कार्य करते हुए अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति अपना कर्तव्य को पूरा करें। हमने नाम दान लिया, संत महापुरुषों द्वारा प्रेरणा ली और स्वीकार किया। मैं नाम जपूंगा। जब नाम दान ले रहे थे तब हम ये प्रण करते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि नाम दान लेते समय हम जो भी कुछ भावनाएं, इच्छाएं या सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं, वह सद्गुरुदेव भगवान जी देख रहे हैं और हम नाम लेकर भी उस नाम का स्मरण नहीं करते। सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में थोड़ा सा भी समय नहीं बैठते। जो प्रभु स्मरण का समय है उस समय पर उन्हें याद नहीं करते। प्रिय साधकों, अमृत वेला यानी साधना का एक ऐसा समय है जिसमें आप अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियां, सभी दुख, सभी तरह की बीमारियां, समस्त विकार, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न करके अपने इस शरीर से दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके दिन बीतते हैं वैसे वैसे ही कृपा कार्य करना शुरू कर देती है। कई साधक बोलते हैं कि जब हम पाठ पे बैठते हैं तो नींद आ जाती है।
यह तो होता ही है हमेशा। जब भी हम कोई सत्य कर्म करते हैं तो हमारे पाप कर्म हमें रोकते हैं, क्योंकि उन पाप कर्मों की संख्या हमारे सत्कर्मों से उस समय ज्यादा होती है। परंतु जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है और अपनी जिद करके अपने माता पिता से वो चीज प्राप्त कर लेता है जिस चीज की वो जिद कर रहा है, इसलिए जिद करके बैठे, प्रण करें कि नींद आएगी तो मैं नाम जपूंगा, मैं उस प्रभु को याद करूंगा, स्मरण करूंगा, अपनी आंखों में उन्हें देखने का प्रयास करूंगा। नींद का आनंद जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि जब नींद आती है तो एक अजीब सा आनंद इस मन को, इस शरीर को महसूस होता है, और उस आनंद की खिंचाव से हम सोना पसंद कर लेते हैं और हम सो जाते हैं। परंतु यहां थोड़ा सा युद्ध उन पाप कर्मों से करना होगा। सदगुरुदेव भगवान जी की समक्ष प्रार्थना, उनकी दया, उनकी कृपा मुख से बोलकर मांगो। हे दयालु परम पिता, ये जो मेरे पाप मेरे समक्ष आ रहे हैं, मुझे सुला रहे हैं, आप तो अनंत शक्तियों का भंडार हैं, पल भर में ही मेरी नींद को अपने अधीन कर सकते हैं। मुझ पे दया करें और अपने चरणों का ध्यान बख्शें। इस नींद के आवरण को मेरे ऊपर से हटाने की कृपा करें और अपने श्री चरणों में मुझे अमृत बेला में लगा लें। ऐसी सुखद प्रार्थना उस समय अवश्य करें जब आपके ऊपर नींद का आवरण हावी हो जाए। एक आसन में सुनिश्चित कर बैठें। जैसा ग्रुप में संचालन हो वैसा ही संचालन करते रहें। ग्रुप में ध्यान की क्लास यदि आती है तो उसको ध्यान से सुने और जो बोला जाए उस पर अमल करें। 40 दिन साधना के 30 मार्च से 8 मई ये दिन ऐसे अपने जीवन में उतार लें जैसे कोई उत्साह शुरू होने वाला है। अपने अध्यात्म का उत्साह, सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन का उत्साह, इस मन को श्री चरणों में लीन करने का उत्साह। उत्साह मतलब पर्व त्योहार, जैसे हम त्योहार का इंतजार करते हैं और जब वह हमारे समक्ष आ जाता है हम खुशी से झूम उठते हैं और उस त्योहार को मनाने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। ठीक इसी प्रकार साधना 40 दिन सदगुरुदेव भगवान जी के ध्यान का उत्साह, मन में उमंग, खुशी हो कि इस 40 दिन में एक झलक अवश्य सदगुरुदेव भगवान जी मुझे दिखाएंगे, मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। ऐसी भावना, ऐसा उत्साह मन में धारण करें और आज से ही 40 दिन साधना के करने की तैयारी करें। जहां आपने बैठना है उसे एक स्थान को सुनिश्चित कर लें।
जिस जगह पर बैठना है उस जगह की सफाई सुनिश्चित कर लें, आसन सुनिश्चित कर लें, समय सुनिश्चित कर लें। यह त्योहार अध्यात्म का है, अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का है, आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का है, सांसारिक समस्त दुखों का नाश करने का है। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंदी निवासी भगवान जी, आप हम सबको प्रेरणा दें, आप हम सभी में अपना उत्साह भर दें और इस 40 दिन समस्त इस जीवन के कर्म आप अपने अधीन कर लें। समस्त इंद्रियां अपने अधीन कर लें। ऐसी प्रार्थना लगातार करते रहें और 40 दिन साधना त्योहार की तरह मनाएं। जैसे जीवन में एक त्योहार आता है, उमंग उठती है। सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन की प्रसन्नता यदि मन द्वारा आप करेंगे तो ये संकेत सतगुरुदेव भगवान जी तक अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके केवल मन की आवाज सुनती हैं। इसलिए मन से उच्चारण करें, मन से प्रार्थना करें और मन से उठना नियमित रूप से 40 दिन साधना का सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त संगत, समस्त गुरु प्रेमी, समस्त भक्त आप सभी के चरणों में प्रार्थना के साथ साथ सभी भक्त प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।